दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से यह खबर, जिसमें बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके पास मतदाता पहचान पत्र के अलावे आधार कार्ड और राशन कार्ड भी मौजूद हैं। ये लोग देश की कई सरकारी योजनाओं का लाभ तक उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में शामिल बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं और इनकी पहचान सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों के नाम हटाने पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। तो बिहार में जारी मतदाता सत्यापन अभियान में जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, उस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि अब समझ में आया कि एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेताओं के पेट में आखिर ये इतना दर्द क्यों हो रहा था। तो विपक्ष ने एनडीए पर पलटवार किया और कहा कि जब सत्ता में 20 साल से आप बैठे हैं तो ये गड़बड़ झाला आखिर कैसे हो गया। जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष के हो गए हैं, बाबा साहब का संविधान उन्हें अधिकार देता है वोट करने का। अगर किसी भी देश का व्यक्ति बिहार में वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहा है तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? 11 वर्षों से देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। 20 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ माइक पर बोलने के लिए है, भाषण देने के लिए है। राजद और कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि अब इस एसआईआर में पता चल गया है कि कौन सा बांग्लादेशी घुसपैठिया है, कौन सा रोहिंग्या है और कौन सा अवैध नागरिक है जिसके पास नकली वोटर आई कार्ड है। राजद और कांग्रेस के दफ्तरों से, टीएमसी के दफ्तरों से जो ये नकली वोटर आई कार्ड बनवा के दिए गए थे, इनके विषय में पता चल रहा है। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की भ्रष्ट लोग पैसा लेकर आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा रहा है। ये एनडीए के लोग देश बेचुआ लोग हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है। तो ये लोग पैसा लेके भ्रष्टाचार फैला के पैसा के बदले देश की नागरिकता बेच रहे हैं। इसके जिम्मेवार एनडीए के ही लोग हैं। तो मतदाता सत्यापन में फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सामने आने के बाद बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा और एक साजिश के तहत एसआईआर के विरोध में इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। अब इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। जब इस कार्य को चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया तो वैसे लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के लोगों को, म्यांमार के लोगों को अपने वोट को साधने के लिए बिहार के अंदर मतदाता बनाया था, आप देखे होंगे कि वो हल्ला मचाना शुरू कर दिए। बंदी बिहार बंद रहेगा, हल्ला मचाना शुरू कर दिए। और बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। सभी राज्यों को यह पत्र लिखा गया, जिसमें निर्वाचन आयोग ने लिखा है एसआईआर की तैयारी जो है वो राज्यों की तरफ से की जाए। खाली पदों को भरने के लिए यह पत्र लिखा गया है। पत्र में बिहार के भी एसआईआर का जिक्र है और पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र इस पत्र में किया गया है। 5 जुलाई को आयोग ने यह पत्र लिखा। 18 साल के युवा होंगे इसमें शामिल। 1 जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है। तो खाली पदों को भरने के लिए यह पत्र लिखा गया है और ऐसे में पत्र में बिहार के भी एसआईआर का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि पूरे देश में एसआईआर लागू करना है और इसीलिए इसमें 16 साल के युवा, जो 18 साल के जो युवा हैं वो युवा शामिल होंगे। और वो कैसे होंगे? तो 1 जनवरी 2026 को जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है। बिहार में अगले 5 साल में करीब 50 लाख नौकरी और रोजगार मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की। 2025 के अंत तक 50 लाख नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले 5 साल में यानी कि 2025 से लेकर
2030 तक बिहार सरकार 50 लाख अतिरिक्त नौकरी और रोजगार देगी। यानी नीतीश सरकार 2030 तक युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने जा रही है। कौशल विकास मिशन के कार्यक्रम को विस्तार दिया गया है और इसके लिए जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खोलने का फैसला लिया गया। तो बिहार में 2030 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है वो मिलने वाली है। नीतीश कुमार की इस घोषणा के आने के बाद 2030 की बात करें तो इसके बीच बिहार में नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को अब बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाएगा। इससे लोगों को अब एक बड़ी उम्मीद जगी है। सीएम के इस ऐलान के बाद से एनडीए नेता काफी उत्साहित हैं। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज सुबह सुबह एक्स पर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि 2020 से 25 के बीच में उन्होंने जो 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार की बात की तो ऑलमोस्ट उसे अचीव कर लिया गया। 2025 से 30 के लिए भी उन्होंने टारगेट सेट कर लिया, उसे बढ़ाकर उन्होंने 1 करोड़ करने की बात कही है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि 2020 में हमने लक्ष्य लिया था 20 लाख का, उसको 50 लाख किया। जैसे जैसे काम बढ़े तो रोजगार का जो 10 लाख का टारगेट था उसको 38 लाख किया गया और जो सरकारी नौकरी थे उसको 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया। अभी जो टारगेट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए दिया है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात उन्होंने किया है। और इसमें कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न हैं उनके नाम से स्किल्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिससे कि पूरे जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार में जो रोजगार करना चाहते हैं उसको एक तरह से ट्रेनिंग देकर स्किल्ड किया जाएगा और उनको रोजगार बिहार में ही देने का काम किया जाएगा। और हम लोगों ने लक्ष्य ही रखा है कि अगले 5 वर्षों में एक हाउस होल्ड पर हमारे पदाधिकारी जाकर जो लोग बाहर हैं, किस लिए बाहर हैं, यदि वो उनको स्किल्ड करके बिहार में रोजगार दिया जा सकता है तो वो हम सृजन करेंगे। लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए भी बाहर गया हो तो उसको कोई आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने पलायन किया है लालू जी के राज में 15 साल में डर के भय से, उन सबको बिहार लाने की तैयारी है। इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए सरकार करेगी। जी, इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जो बातें लिखी कि निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जाएगा। उसके लिए सर आपको बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या कुछ है? देखिए, पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुका है बिहार। बिहार में सारी व्यवस्था हो गई, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए हैं, कानून व्यवस्था खड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए ये सारे मानक तय करते थे। पानी का डर लगता था उत्तर बिहार में, वो डर धीरे धीरे समाप्त हुआ है। हम लगातार सिंचित जमीन की संख्या को बढ़ा रहे हैं। 14 लाख हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम नीतीश जी की सरकार ने किया। इसलिए अब उचित समय आ गया है जब इंडस्ट्री को भी बढ़ाया जाएगा और रोजगार को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर, इसमें स्वरोजगार पे भी काफ़ी फोकस किया गया है, युवाओं को स्किल किया जाएगा। इसके लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी कही है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे। इस विश्वविद्यालय में क्या कुछ होगा और इस फैसले को कैसे देखते हैं, खासकर कर्पूरी जी के नाम पे जो ये रखा गया? देखिए, भारत रत्न और जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम शुरू किया, सामाजिक न्याय का काम किया, उसके नाम पर कुछ लोगों ने राज कर लिया। लेकिन सामाजिक न्याय पर यदि किसी व्यक्ति ने काम किया तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया। नीतीश कुमार जी उनको फॉलो करते हैं और लगातार बिहार में एक सम्मान का भाव कर्पूरी ठाकुर जी के लिए दिखता भी है आम लोगों का। तो ये उस स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों को ट्रेंड ही करेंगे, वो डेडिकेटेड होगा, सिर्फ स्किल्ड का काम होगा। क्योंकि हमारे पास लगभग 30 से अधिक विश्वविद्यालय हैं,
लेकिन ये जो विश्वविद्यालय होगा इसमें सिर्फ ही सिर्फ रोजगार कैसे सृजन हो गए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो सारी प्रक्रिया सिर्फ स्किल्ड से जुड़ा हुआ इस पूरे यूनिवर्सिटी में काम होगा। सर, विरोधी ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आप जो घोषणा कर रहे हैं उसके लिए संसाधन कहाँ से आएगा? देखिए, आप समझिए कि अभी तक का जो बजट का स्वरूप था, इसमें हमने 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दे दिया। अब तो और बजट बढ़ाएंगे हम लोग। अब तो प्राइवेट पार्टीज को भी हम लोगों ने एंट्री दिया है बिहार में काम करने के लिए। अभी सिर्फ बिजली के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपया का काम शुरू होने जा रहा है, जो प्राइवेट पार्टी करेगी। रोड के काम लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का भारत सरकार शुरू कर रही है। तो हमको तो इसके लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, स्किल्ड लोगों की जरूरत है। आईटी सेक्टर में हमें बढ़ना है, उद्योग के सेक्टर में बढ़ना है। अभी 16-17 बड़ी फैक्ट्री इथेनॉल के चालू हुए हैं। अभी ऐसे हजारों फैक्ट्री चालू करना है बिहार में, जिससे बिहार विकसित होगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 1 करोड़ रोजगार देने वाली घोषणा के बाद सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जाहिर की और बिहार से पलायन रुकने और रोजगार के जाल बिछाने की बात उन्होंने कही। संजय झा से बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें 2025 से 30 के लिए उन्होंने रोड मैप भी बनाया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को। कैसे देखते हैं? इस बार भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो 12 लाख नौकरी और 38 लाख से भी ज़्यादा रोजगार मुख्यमंत्री जी ने दिया है। करीब 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है इस सेंस में कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार और ये व्यवस्था करना। और इसका वजह एक ये है कि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है और केंद्र से भी सहयोग इसमें मिल रहा है। और जो दूसरा घोषणा किया इसी से रिलेटेड है कि हम एक कमेटी बना दिया और कमेटी बना दिया है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग आए। और मुझे लगता है कि अगला 5 साल जो है बिहार में उद्योग का जाल और इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सरकार में नौकरी का एक सीमा है, उसके बियॉन्ड आपको रोजगार ही में जाना पड़ेगा और जब तक इन्वेस्टमेंट और उद्योग नहीं आएगा तब तक आपको रोजगार उतना क्रिएट नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने इन्वेस्टमेंट उद्योग का एक बेस बना दिया, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था। अब मुझे लगता है अगले 5 साल में मेजर आपको इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ पर आएगा। कि आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी, मैं दुनिया में जा करके देखता हूँ, या दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन बहुत हो गया है, यंग पॉपुलेशन कम है। बिहार में यंग पॉपुलेशन का बड़ी संख्या में लोग हैं और अगर उनको हम स्किलिंग कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, तो जो उनका सैलरी है वो पूरा डबल हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी खोलने से अगले 2-3 साल में आपको यंग पॉपुलेशन को स्किलिंग का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं। बिहार के जनता का ट्रस्ट, विश्वास नीतीश कुमार जी पर है। तो अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार और दूसरा स्किल यूनिवर्सिटी। मुझे लगता है जो अगला 5 साल जो है वो गोल्डन पीरियड बिहार का होने वाला है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा स्टेट। तो सर एक सवाल है, औद्योगिक माहौल भी बदलना पड़ेगा, औद्योगिक माहौल को दिखाना भी होगा लोगों को। आपको लगता है कि काम इतना आसान है? अब आसान है। उसका वजह ये है कि इससे पहले आसान नहीं था कि बेसिक चीज ही मुख्यमंत्री को जब बिहार मिला था तो यहाँ रोड, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था सब कुछ खत्म था। तो इसको बिल्ड करते करते आज यहाँ तक नीतीश कुमार जी लेके आए, वो सिस्टम अब तैयार हो गया। अब अगला जो है वो इन्वेस्टमेंट है और वो मैंने फिर कह रहा हूं कि उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए। डबल इंजन की सरकार ही इन्वेस्टमेंट और उद्योग यहाँ ला सकता है। सर एक आखिरी सवाल है सर, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं नकल करने की कि भाई हम लोगों ने घोषणा की तो उसके बाद सरकार लगातार इस तरह की घोषणाएं करती जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, अब उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? अपना जो मौका मिला वो बताना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो 20 साल से काम कर ही रहे हैं और अब मैंने क्या हम लोग काम करना बंद कर दे क्या? ऐसी बात कर रहे हैं। सरकार का जो काम है काम ही न करते हैं। नीतीश कुमार जी का और क्या पहचान है? और कोई पहचान है? अपना सब कुछ समर्पित कर दिए। बिहार के जनता ने जो ताकत दिया
उसको दुगुना लौटाने का कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा जाएगा। इसे लेकर जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे कौशल विकास तो होगा ही, स्वरोजगार के साथ लोग जुड़ेंगे। युवाओं को सबल बनाने की दिशा में सरकार का ये फैसला जो है बेहद महत्वपूर्ण है और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के अनुरूप सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार चलते हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले बिहार और देश के छात्रों के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। कौशल विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखने की भी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने संपूर्ण जीवन काल में बिहार के कौशल विकास के क्षेत्र में या यूं कहे संपूर्ण क्षेत्र में जो अतुलनीय काम किया है वह अविस्मरणीय है। बिहार में बढ़ते अपराध पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। देव ज्योति से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। महागठबंधन की बैठक में अपराध को लेकर के चर्चा हुई और सरकार को आगे कैसे घेरना है इस पर भी बात हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता देवज्योति जी। बात करते हैं देवज्योति जी, कल बैठक जो हुई थी सारे मुद्दा पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जनता के पास जाना है, जनता मालिक है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा हम लोग को नज़र आया बेरोजगारी, और 17 महीना बेनाम हम लोग 17 साल का हम लोग ऑडिट जनता को दिखाएंगे। इस 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी आंधी मैदान के बीच में नौकरी बांटा, और सरकार बनने के बाद 60 दिन के अंदर में पूरे देश में जितने भी स्टेट है, जितने भी इंडिया में स्टेट है, उससे बेटर लॉ एंड ऑर्डर दे के हम लोग नंबर 1 में उसको दिखाएंगे। ये संकल्प है, दिखाएंगे। देश देखेगा कि इतना टाइट है। अभी हत्या होगा 24 घंटा में सलाखों के पीछे भी जेल रहेगा। चोरी होगा, अगर नहीं कोई काम करेगा तो जो भी शेष नेतृत्व में पुलिस महकमे में लोग हैं उस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। ये जो है दावा है इंडिया अलायंस के वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति का, और ये जो है वक्तव्य जो है वो कल जो बैठक हुई थी महागठबंधन की उसमें लिए गए जो निर्णय हैं, जो वार्ता हुई है उसके आधार पर इन्होंने ये दावा किया है। बहरहाल देखना होगा कि जनता अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या वाकई 60 दिन में बिहार की कानून व्यवस्था जो है वो देश भर की नंबर 1 कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नंबर 1 हो जाएगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से, जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक की हत्या कर दी गई है। शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हादसे में एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरियापुर थाना क्षेत्र का ये मामला। हालांकि सरकारी स्कूल के शिक्षक की हत्या क्यों की गई, इसे लेकर अभी जांच जारी है। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज